Hey everyone, welcome back to this channel. This is Gagan. In this video, I'm going to share you about some tips regarding your mathematics exam, and which is on 21st March. And I will share you some tips regarding your paper presentation and कैसे करना है all the things. So let's start the video. So the first thing that I should tell is कि क्या नहीं करना है. So करना ये नहीं है कि जिन बच्चों ने पहले RD and RS जैसे बुक सॉल्व नहीं किए थे, they will not touch that books. Okay, motivation down हो जाएगा and they will not able to do that. Even अगर आपने एक बार भी नहीं किया है, then how you will do. तो उसको टच करने की कोशिश नहीं करनी है. एंड इफ़ यू हैव दैट, देन उसके थियोरम्स कुछ बस पढ़ लेने हैं एंड एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, बट सॉल्व करने की कोशिश मत करना. मेन कमांड हमारा होना चाहिए NCERT एंड PYQs. PYQs लाइक अदर सब्जेक्ट्स इन दिस सब्जेक्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक PYQs रिपीट होते हैं एंड रिपीट होते हैं PYQs बहुत ज़्यादा. सो मैथमेटिक्स में PYQs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकंड थिंग हमारा NCERT, जिसमें हमें पूरा कमांड रखना है इन 1-2 दिन में जितना भी हमारे पास टाइम होता है. बाकी तो अब उन बुक्स को टच करने की कोशिश नहीं करनी है. बाकी मुझे अगर आपके पास यू हैव RS एंड RD लाइक्स बुक्स, देन व्हाट यू हैव टू ऑल डू इज़ कि आपको बस चैप्टर्स लाइक सर्कल्स वगैरह हो गए, इसके थियोरम्स बस पढ़ लेने हैं. लाइक जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये पेज नंबर 479 पे है. रिसेक्ट वाल का है. Circle is touching the side BC of triangle ABC at P and touching AB and AC produced at Q and R respectively. Prove that AQ equal half of perimeter of triangle ABC. Means ये वाला जो एक टेंजेंट जो होता है, ये उसका यहाँ तक का जो लेंथ होता है AQ इक्वल होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, दैट इज AQ ABC. सो इसका एप्लीकेशन डायरेक्ट आ जाएगा MCQs में. लाइक दे विल गिव यू, सपोज दे विल गिव यू द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, राइट, एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द लेंथ ऑफ AQ, तो उसका हाफ करके AQ आ जाएगा. मतलब मेन कहने का मतलब है ना, जो थियोरम्स है वो MCQs में पूछे जाएंगे एंड इसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 4 मार्क्स में तो आएंगे ही. ये बहुत ज़्यादा रिपीट, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है. सी 2001, 2, 6, 14, 17, 20 और मेरे एग्ज़ाम में भी आया था. मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ. सेम क्वेश्चन आया था बिल्कुल, और मैंने PYQs करके गया था तो मुझे ये सेम क्वेश्चन दिख गया था, सी दिस क्वेश्चन, तो मैं तो बहुत खुश हुआ था. सो द मेन कमांड रखना है आपको PYQs पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ. एंड इस थियोरम्स का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है. लाइक अगर आपको नहीं पता है, दे विल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. एंड आपको थियोरम पता है, आप 2 सेकंड में चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे MCQs, तो टाइम तो सेव करना ही है. बाकी अब पेपर प्रेजेंट, और बाकी तो आपको थियोरम सारे ध्यान रखने हैं. एंड लेट्स टॉक अबाउट नाउ पेपर प्रेजेंटेशन. तो पेपर प्रेजेंटेशन में व्हाट यू हैव टू ऑल डू इज कि आपको ऑब्वियसली प्लीज स्टार्ट योर पेपर बाय सेक्शन E, देन कम टू A. वाई? क्योंकि पेपर विल बी वेरी लेंथी एंड यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम अगर आपने शुरू में ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है. एंड देन कमिंग टू सेक्शन D एंड E, देन D में 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन यू विल जस्ट लीव दैट. एंड अगर आपका वो छूट जाए, यू विल गो अ लॉट ऑफ लॉस, राइट. तो आपको E से स्टार्ट करना है. एंड व्हाट विल आई सजेस्ट कि जो आपका 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर रहा है, आपको केस स्टडी सॉल्व करने की कोशिश करनी है. मैंने भी ऐसा किया था कि जो 15 मिनट रीडिंग आए मेरा, उसको केस स्टडी पे दो एंड आपको उसमें समझ लेंगे. और पूरा मतलब उसके बाद से सेक्शन E से ही पेपर स्टार्ट करो. आई नो कि सेक्शन E में 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, बट आपने अगर सॉल्व कर लिया है, आई मीन आपने समझ लिया है 15 मिनट में, तो सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. देन कम टू D, जो कि 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन है आई गेस, एंड देन कम टू A. ऐसा आप ये, आई थिंक दिस स्ट्रेटजी इज़ वेरी नाइस एंड मैंने भी फॉलो किया था एंड आई स्कोर 97 एंड आपको भी करना चाहिए. आई थिंक यही. बाकी आपको जो इच्छा, आपको जैसा आप कंफर्टेबल हो, बाकी मैं तो यही रिकमेंड करूँगा. प्रेजेंटेशन की बात करें तो व्हाट यू हैव टू ऑल डू इसकी सबसे पहले गिवन लिखना है, देन टू फाइंड, देन फाइंड करना स्टार्ट करना है. लेट्स टेक एन एग्जांपल की वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है. सो टू फाइंड में लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड करना स्टार्ट करेंगे. बाकी प्रूफ वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि सबसे पहले डायग्राम हम बनाएंगे जो दिया हुआ है या फिर जो हमें बनाना है. उसके बाद से गिवन क्या क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, देन टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, देन कंस्ट्रक्शन अगर है तो कंस्ट्रक्शन, देन प्रूफ स्टार्ट करना है. और बाकी सारे क्वेश्चंस में तो मतलब ये जरूर लिखना है कि गिवन क्या है एंड ऑल थिंग्स. और 2 मार्क्स में नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. और 3-5 मार्क्स बिल्कुल लिखना है. बाकी डायग्राम्स को अच्छे से बनाना. बाकी जिसमें डायग्राम ट्रिग्नोमेट्री जैसे क्वेश्चंस में अच्छे से लेवल करना है. ऐसा नहीं है कि आप बिना स्केल के बनाते जा रहे हो, स्केल अच्छे से यूज़ करना. एंड कंस्ट्रक्शन का जो क्वेश्चन है उसके अच्छे से कॉम्पास वगैरह रख लेना, भूलना मत, और अच्छे से ध्यान रखना.
कि एंगल बोना है, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे लगता है ना मैंने ये गलती की थी अपने टेंशन में कि बोला था कि टेंजेंट के बीच में एंगल 60 डिग्री है, एंड मैंने ना बनाने के चक्कर में मैं भूल गया कि 60 डिग्री का एंगल बनाना है, और मुझे लगता है कि मैंने वैसे ही बना दिया था। आई गेस मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, तो दैट व्हाई आई लूज माय 3 मार्क्स। बट बाकी तुम लोग ऐसा मत करना कि अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करना है, माइंड को वही रखके सॉल्व करना, अदरवाइज यू कैन लॉस वेरी मच। तो पेपर प्रेजेंटेशन की बात हो गई, एंड एट लास्ट आई विल से कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि गो एंड प्रैक्टिस, तो गो एंड प्रैक्टिस दोस, एंड मुझे अपने मार्क्स बताइएगा। बाकी तो जो क्वेरी होगी यू कैन जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो बाकी आगे क्या वीडियोस बनाना है कमेंट, एंड